हेलो, स्वागत है इस चैनल में। आज हम लोग करेंगे उद्यम। उद्यम मीन्स क्रिया। ओको टोंग ते जेता का मेरी कौजा होबाओतन रेया मुंडी नमोतना इनगी उद्यम का जियोतन। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे ओलेंग मैं लिखूँगा, जोमेयम तुम खाओगे, सेनोए वह जाएगा। सीधा बाकड़ा रे ओल, ताला बाकड़ा रे जोम और टुंडू बाकड़ा रे सेनो रा अकामी हो बातना मुंडियो उतना एना मेंते ओल जोम और सेनो उद्यम को कजियो उतना। प्रथम वाक्य में ओल लिखना, दूसरे वाक्य में जोम खाना, अंतिम वाक्य में सेनो जाना। शब्द से क्रिया के होने का बोध होता है, इसलिए ओल, जोम और सेनो ये सभी क्रियाएं हैं। उद्यम रेया हनटिंग क्रिया के भेद। उद्यम असर लेकते बारता अरे हटिंग काना। क्रिया को दो भाग में बांटा गया है। सामरेनिका उद्यम, सामारेनिका उद्यम। सामरेनिका उद्यम सकर्मक क्रिया, सामारेनिका उद्यम अकर्मक क्रिया। इसमें पहला है सामरेनिका उद्यम, सकर्मक क्रिया। ओको उद्यम रे असर रेनिका रे टोगो तना एना सामरेनिका उद्यम का जियो तना। जिस क्रिया का फल कर्म पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। शब्द में छिपा हुआ है कर्म के साथ में फल, सकर्मक क्रिया। जिसका चिल्का जैसे उली है जोमतना वह आम खा रहा है, दाइनूतना मैं पानी पी रहा हूँ। चेतन रे सीधा बांकड़ा रे जोम और तायम रे अरे नू उद्यम तना। उद्यम रे असर सीधा बांकड़ा रे उली और तायम बांकड़ा रे दा रे रीता गे ले लो तना एना मेंते ने बारन बांकड़ा रे उद्यम सामरेनिका उद्यम का जियो तना। ऊपर के प्रथम वाक्य में जोम और दूसरे वाक्य में नू क्रिया है। क्रिया का असर प्रथम वाक्य में उली पर पड़ रहा है और दूसरे वाक्य में दाआ में स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए दोनों वाक्यों की क्रियाएं सकर्मक क्रिया हैं। दूसरा है समारिनिका उद्यम, अकर्मक क्रिया। ओको उद्यम रे असर कामिनी अर्थात कर्ता रेगे टोगोतना एना सामारिनिका उद्यम का जियोतना। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे गीतिया कनय वह सोया हुआ है, गोतान तनई मैं खुजला रहा हूँ। चेतन रे सीधा बांकड़ा रे गीती और तायम बांकड़ा रे गोतान उद्यम तना। बारन बांकड़ा रे उद्यम रे असर सुपट गे कामिनी रे टोगोतना एना मेंते नेयाकिन सामारेनिका उद्यम तना। ऊपर के प्रथम वाक्य में गीति और दूसरे वाक्य में गोतान क्रियाएं हैं। दोनों वाक्य में क्रिया का असर स्पष्ट रूप से कर्ता पर ही पड़ रहा है, इसलिए ये दोनों अकर्मक क्रियाएं हैं। होड़ो जगर रे अमोद उद्यम को। मुंडारी में मुख्य क्रियाएं मेना मेनागा। मुंडी उद्यम बकड़ा रे का जियन में तलोते मेना ओड़ो जियन में ताते मुद उद्यम मेना लोते नांग मेता गनतीन को जोटो गोतना मेंदो गनतीन सकम जैन बदली इदियोआ। विधानवाचक वाक्य में अप्राणीवाचक अर्थात निर्जीव के संज्ञा के साथ मेना और प्राणीवाचक अर्थात सजीव के संज्ञा में विशिष्ट क्रिया मेना के साथ सर्वनामिक प्रत्यय जोड़े जाते हैं, लेकिन प्रत्यय वचन के अनुरूप बदलता है। जैसे कि जियन मेता, का जियन मेता मतलब निर्जीव के लिए अप्राणीवाचक संज्ञा के लिए। डाली रे उली में ना टोकरी में आम है। दूसरा है जियन मेता सजीव के लिए चाहे प्राणीवाचक संज्ञा के लिए। अन्य रांची रे में न मैं रांची में हूँ। पहमे का जी याद रखने वाली बात मेन बदला रे री रे
ओ मुद उदम लेका के बाकड़ा रे जोटोगो तना। मेना के विकल्प में री रे का प्रयोग भी वाक्य में विशिष्ट क्रिया के रूप में किया जाता है। जैसे होनई कोड़ा दिल्ली रिया, मेरा बेटा दिल्ली में है। बनो बनोआ बनोगा, उजुर उदुब बाकड़ा रे का जियन मेत्ता मेंते। बनो बनोआ बनोगा उड़ो जियन मेत्ता मेंते बांग बांगा जोटोगो तना। गणतिंग सकम जैन बदली इदियो। निषेधवाचक वाक्य में अप्राणीवाचक संज्ञा के लिए बनो बनोआ बनोगा और प्राणीवाचक संज्ञा के लिए बंग बंगा जोड़ा जाता है, प्रत्यय वचन के रूप में बदला जाता है। एग्जाम्पल से साफ पता चलेगा। काजियन में तो मतलब अप्राणी चाहे निर्जीव संज्ञा के लिए आइन ता अरे टक्का बनो, मेरे पास पैसा नहीं है। जियन मेता के लिए सजीव के लिए प्राणीवाचक संज्ञा के लिए ओड़ अरे जिता है बांकोआ, घर में कोई नहीं है। सोमा ओड़ अरे बांगाइया, सोमा घर में नहीं है। इसमें बांग बांगा बांगाइया ये सब जुड़ता है। तन काजियन में तल उते मुद उदम तन रे मुनु बनी अ जोटोगो तना। और जियन में तल उते तन रे नंग में ता गणतिंग गणतिन सकम जैन बदली इदियो तना। अप्राणीवाचक संज्ञा के साथ विशिष्ट क्रिया तन में स्वर वर्ण अ जोड़ा जाता है और प्राणीवाचक संज्ञा में सजीव में तन में सार्वनामिक प्रत्यय वचन के अनुरूप बदलते हैं। जैसे काजियन में ता में निर्जीव में हो गया नेया चौली तना, यह चावल है, तना करती है यहाँ पर। जियन में ता सजीव के लिए इन ई मुंडा तनी, वह मुंडा है, यहाँ पर तन में लगा दिए तन ई। उदम ते मेता रेया सोंगड़ा बनई मुंडी, क्रिया से संज्ञा बनाने की सामान्य विधि। पहला उदम रे या एनेटे रे मुनु बानी ताइनो रे एन तायम रेगे बोजा बानी ना जोटोगो और ना रे एन मुनु बानी रा बानी तोंग चीना गे ओल जमावा। एना ते उदम रे या सारे यकन टूंग को जोटोगोआ। अर्थात क्रिया का प्रथम अक्षर यदि स्वर वर्ण है तो उस स्वर वर्ण के ठीक बाद में व्यंजन ना जोड़ दिया जाता है और उस पर संबंधित स्वर की मात्रा ही लगेगा। अंत में क्रिया के शेषांक को जोड़ते हैं। जैसे कि उदम है, ये क्रिया है और ये संज्ञा है। अस्सी मतलब मांगना, संज्ञा अनासी, इसमें ना जोड़ दिए हैं, मांग में संज्ञा बन गया। इतु सिखाना, इतुन सीख। उरुम पहचानना, उनुरुम पहचान, संज्ञा बन गया। एम देना, एनएम देन। ओल लिखना, ओनोल लिखावट, ये क्रिया से संज्ञा बना है। दूसरा है उदम रे या एनेटे रे बोजा बानी ताइनो रे ओड़ो एन बोजा बानी रे बानी तोंग चीना ताइन जान रे ना रेयो सीधा रा बानी तोंग चीना आगे जोटो जमावा। अर्थात क्रिया का प्रथम अक्षर यदि व्यंजन वर्ण हो तो उस पर मात्रा चिन्ह लगा हो तो व्यंजन वर्ण ना पर ही वही मात्रा चिन्ह लगता है। जैसे क्रिया से संज्ञा में बदल रहे, दुब मीन्स बैठना, दोनों बैठना, उसी को फिर से दोहराती है, दोनों। नामे उ लेका लेने का गिनती। हेर बानो बोना या छीटना, हेर मतलब बोना या छीटना। हेनेर बोआई। सेन चलना, सेनेन या सेसेन चलन। तीसरा उदम रे एनेटे रे बोजा बानी ताइनो रे ओड़ो एन बोजा बानी रे बानी तोंग चीना का ताइन जान रे ना रेयो जेतन बानी तोंग चीना का ओमोगा। क्रिया का प्रथम अक्षर यदि व्यंजन वर्ण हो और उस पर कोई मात्रा चिन्ह ना रहे तो व्यंजन वर्ण ना पर भी कोई मात्रा नहीं या चिन्ह नहीं लगेगा। जैसे क्रिया और संज्ञा में बदल रहे हैं। गलंग बिनना, गनलंग बिनावट। दल पीटना, दनल पिटाई। सा पकड़ना, सनब पकड़। बई बनाना, बनई बनावट। सला चुनना, सनला चुनाव। समरेनिका उदम रेया बनई मुंडी। अकर्मक क्रिया बनाने की विधि। पहला उदम रे या टुंडू बनी रे आ
रे बानितों चिन ताइन ओरे गानतिन अन आर का ताइन ओरे गानतिन एन जोटो तना। क्रियापद के अंतिम वर्ण में आ की मात्रा रहने पर प्रत्यय अन और नहीं रहने पर प्रत्यय एन लगता है, अर्थात बड़ा आ है तो एन अन लगाएंगे और नहीं रहेगा तो एन लगाएंगे। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे अन के लिए बड़ा आकार, क्रिया और प्रत्यय जोड़ेंगे और ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। लगा अन लगान, हक्का अन हकान, सालान सलान, लेका अन लेकान, सब में प्रत्यय जुड़ रहा है। लास्ट में जोड़ने वाला को प्रत्यय और शुरू में जोड़ने वाला को उपसर्ग कहते हैं। मेसा अन मेसान, पूरा अन पुरान, चिट्टा अन चिटान। इस तरह से अब एन प्रत्यय लगाएंगे। छोटा आ है, आकार नहीं है उसमें। तोल एन तोलेन, सब एन सबेन, ओल एन ओलेन, जाल एन जालेन, लेल एन लेलेन। इसी तरह दूसरा में छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व ऊ दीर्घ ऊ, ए रे अबानितों चिन अच्छा बानी ताइन और रे गानतिंग ना जोटोगो तना। इस तरह का स्वर वर्ण रहेगा। ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व ऊ दीर्घ ऊ, ए की मात्रा या वर्ण रहने पर प्रत्यय ना लगता है। एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा। काजी जोड़ना काजिन, राजी जोड़ना राजिन, इतु जोड़ना इतुन, गुतु जोड़ना गुतुन, सु जोड़ना सुन। तीसरा है उदम टुंडू बानी वाताइन और रेगंतिंग ओन जोटो जमा के आते सामार इनका उदम बायो तना। क्रियापद के अंत में व्यंजन वर्ण व रहने पर प्रत्यय ओन लगाकर अकर्मक क्रिया बनता है। एग्जाम्पल में क्लियर होगा। ओन कटाव में जोड़ेंगे ओन कटाओन चाहे कटावेन, लगाओ लगाओन चाहे लगाएन, जोगाओ जोगाओन जोगवोन चाहे जोगेन, सटाओ सटाओन चाहे सटाओन सोटेन। समऋणिका उदम रेया बनाई मुंडी को। सकर्मक क्रिया बनाने की विधि। पहला, उदम रेया टुंडू रे बानितों चीना का ताइनो रे ई रा बानितों चीना ह्रस्व ई ओम के आयते समऋणिका उदम वायुतना। क्रियापद का अंतिम वर्ण मात्रा विहीन रहने पर, मतलब कोई भी मात्रा नहीं है, स्वर वर्ण का कोई भी मात्रा नहीं है, उस वर्ण में ह्रस्व ई की मात्रा देकर सकर्मक क्रिया बनता है। जैसे हम लोग क्लियर कर लेते हैं उदाहरण में। क्रिया से मात्रा चिन्ह लगाएंगे, फिर सकर्मक क्रिया बन जाएगा। सब, उसमें छोटी ई लगाएंगे, साबी। दाल, दाली। नाम, नामी। दूसरा, उदम टुंडू रे मुनु बानी चाबानी ओतोंग चीना आकार ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व उ दीर्घ उ, ए ओ ओड़ो अह तने ताइनो रे एन तायम रे मुनु बानी ई जोटो के आते सामरेनिका उदम वायुत्तना। क्रिया के अंतिम वर्ण में स्वर वर्ण या स्वर वर्ण की मात्राएं आकार ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व उ दीर्घ उ, ए ओ अह रहने पर अंत में स्वर वर्ण ई लगाकर सकर्मक क्रिया बनाया जाता है। उदाहरण में क्लियर होगा। क्रिया से स्वर वर्ण जोड़ेंगे ई लगा ई लगाई, साला ई सलाई, जमा ई जमाई। सकर्मक क्रिया बन रहा है। इत्तु ई इत्तुई, बाले ई बालेई, थबा ई थबाई, दोंदो ई दोंदोई। उदम तेमेता रे असोंगड़ा बनाई मुंडी। क्रिया से संज्ञा बनाने की सामान्य विधि। पहला, उदम रे एनेटे रे मुनु बानी ताइनो रे एन तायम रेगे बोजा बानी ना जोट्रोगो वा ओड़ो ना रे एन मुनु बानी रा बानी तोंग चिनागे ओल जमाओ एना उदम रे सारे अकन टुंडू को जोटोगो तना। क्रिया का प्रथम अक्षर यदि स्वर वर्ण तो उस स्वर वर्ण के ठीक बाद में व्यंजन वर्ण ना लगाएंगे और उस पर संबंधित स्वर वर्ण की मात्रा लगता है और अंत में क्रिया के शीर्षांक को जोड़ते हैं। जैसे कि क्रिया से संज्ञा में बदल रहे हैं। अस्सी मांगना, अनासी मांग, इत्तु सिखाना, इत्तुन सीख, उरुम पहचानना, उनुरुम, एम देना, एनएम, ओल लिखना, ओनोल। दूसरा है उदम रे या एनेटे रे बोजा बानी ताइन रे
ओड़ो एन बोजा बानी रे बोनितोंग चिना ताइन जन रे ना रेयो सीधा रा बनितोंग चिना के जोटो जमा। अर्थात क्रिया का प्रथम अक्षर यदि व्यंजन वर्ण हो, पहले वाला स्वर वर्ण था, अगर व्यंजन वर्ण हो और उस पर मात्रा लगी हो तो व्यंजन वर्ण ना पर भी वही मात्रा लगेगा। एग्जाम्पल में हम लोग का क्लियर हो जाएगा। जैसे क्रिया और संज्ञा, दुब बैठना, दुनुब बैठक, लेका गिनना, लेने का गिनती, हेर बोना, हेनेर बुआई, सेन चलना, सेनेन चलन। तीसरा है उदम रे या एनेटे रे बोजा बानी ताइन रे ओड़ो एन बोजा बानी रे बानी तोंग चीना का ताइन जन रे ना रे यो जेतन बानी तोंग चीना का ओमाओ। अर्थात क्रिया का प्रथम अक्षर यदि व्यंजन वर्ण हो और उस व्यंजन वर्ण पर कोई मात्रा नहीं लगा हो तो व्यंजन वर्ण ना पर भी कोई मात्रा चिन्ह नहीं लगेगा। जैसे क्रिया से संज्ञा में बदलेंगे हम लोग, उदम से मित्ता में बदलेंगे। गलंग बिनना, गनलंग बिनावट, दल पीटना, दनल पिटाई, सब पकड़ना, सनब पकड़, बई बनाना, बनई बनावट, साला चुनना, सनला चुनाव। आगे है उदम ते उपदम रे सोंगड़ा बनई मुंडी। क्रिया से पारस्परिक क्रिया बनाने की सरल विधि। पहला है उदम रे एनेटे रे मुनु बानी अ ई उ ए ओ ताइन ओरे बोजा बानी पा रेओ एन मुनु बानी रा बानी तोंग चिना आकार हरस्व ई हरसु ए ओड़ो ओ गे जोटो ओ सारे अकन बानी एन तायम ते उदम लोते सोतो जमावा। क्रिया का प्रथम अक्षर यदि स्वर वर्ण अ ई उ ए और ओ रहे तो व्यंजन वर्ण पा में भी प्रकाश क्रमशः स्वर वर्ण अ ई उ ए और ओ की मात्रा ही लगेगा। इसके बाद शेष शब्दांश को क्रिया के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में क्लियर होगा हम लोग का। क्रिया से उपदम में पारस्परिक क्रिया में जाएंगे। आयुम मतलब सुनना, अपायुम एक दूसरे को सुनना, इतु सिखाना, इपितु एक दूसरे को सिखाना, उदुब बताना, उपदुब एक दूसरे को बताना, एरंग डांटना, एपरंग एक दूसरे को डांटना, ओल लिखना, ओपोल एक दूसरे को लिखना। इस तरह से दूसरा है उदम रे एनेटे रे बानी तोंग चिना ओमा करना बोजा बानी ताइन रे बोजा बानी परे सीधा रेओ बानी तोंग चिना गे जोटो जमावा सारे यकन बानी को एन तायम ते उदम लोते सोतो सांगो मोआ। क्रिया के आरंभ में मात्रा से युक्त कोई व्यंजन वर्ण रहे तो व्यंजन वर्ण प में भी पहले की मात्रा ही लगती है। उसके बाद शेष शब्दांश को क्रिया के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे क्रिया से पारस्परिक क्रिया में जा रहे हैं। चिन्ना चिन्हना, चिपिना एक दूसरे को चिन्हना, कुली पूछना, कुपुली एक दूसरे को पूछना, केसेद छेकना, केपेसेद एक दूसरे को छेकना, तोल बांधना, तोपोल एक दूसरे को बांधना। तीसरा है उदम रे एनेटे रे बानी तोंग चिन्ना का ओमा कान बोजा बानी ताइन रे बोजा बानी पा रेओ जेतन बानी तोंग चिन्ना का ओमा सारे अकन बानी को एन तायम ते उदम लोते जोटो जमावा। अर्थात क्रिया के आरंभ में यदि व्यंजन वर्ण हो और उस पर कोई मात्रा ना हो तो व्यंजन वर्ण पा में भी कोई मात्रा चिन्ह नहीं लगेगा। उसके बाद शेष शब्दांश को क्रिया के साथ जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल में क्लियर होगा। क्रिया और पारस्परिक क्रिया उदम और उपदम। कटाओ खंडन करना, कपटाओ एक दूसरे का खंडन करना, चलाओ चलाना, चपलाओ एक दूसरे को चलाना, नाम पाना, नपम एक दूसरे को पाना, मा काटना, मपा एक दूसरे को काटना, सदाओ सताना, सपदाओ एक दूसरे को सताना। इस तरह से हम लोग का क्रिया समाप्त हुआ। धन्यवाद।